का और बुरा भी लग सकता है। तो इसीलिए मैंने अपने को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, युद्ध ही नहीं करूंगा कि तुम दोनों मेरे अपने हो तो मैं किसके लिए युद्ध करूं। युद्ध ही नहीं करूंगा, युद्ध करना तो दूर हथियार तक नहीं उठाऊंगा, अकेला रहूंगा एक तरफ में। रथ पर बैठ सकता हूं, रथ संचालन कर सकता हूं, सलाह मशविरा दे सकता हूं, और एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहेगी जो युद्ध करेगी। अब तुम दोनों आपस में विचार करके जो लेना चाहते हो वो ले लो। मुझे चाहिए तो मैं फिर कह देता हूं मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाना मुझे। और एक तरफ मेरी सेना रहेगी जो हथियार उठाएगी, युद्ध करेगी। हाँ, यहां मैं मांगने का पहला अधिकार अर्जुन को देता हूं, क्योंकि मेरी जब दृष्टि खुली है तो मैंने अर्जुन को पहले देखा है। दुर्योधन ने कहा लेकिन आया मैं पहले हूं। बोले आए तुम पहले, लेकिन तुम पीछे बैठे थे, वो सामने बैठा था, मैंने देखा उसको। तो इसलिए भी अधिकार पहला उसको जाता है। और दूसरा, आयु में तुमसे अर्जुन छोटा है, और छोटे को मांगने का अधिकार शास्त्र कहता है कि पहला है, तो इसलिए अर्जुन को अधिकार पहला देता हूं। दुर्योधन के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, पसीने के मारे कपड़े गीले हो गए। दुर्योधन को लगा बाप रे, कहीं एक अक्षौहिणी नारायणी सेना ना मांग ले। अगर ये एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मांग लेगा तो इस ग्वाले को लेकर मैं क्या करूंगा। मुझे बारात थोड़ा करवाना है इसको। ये कह रहा है कि युद्ध में करूंगा नहीं, मैं तो सलाह मशविरा दे दूंगा, आगे रथ पर बैठा रहूंगा, रथ संचालन करूंगा। तो इसको लेकर मुझे करना क्या है, यही सोचना। भगवान ने फिर कहा पार्थ मांगो। अर्जुन उठकर खड़े हुए, हाथ जोड़ करके बोले प्रभु, मुझे आपकी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बस में आपको चाहिए। होश में है तो? होश में है? हाँ बिल्कुल होश हवास में। लेकिन सुन भाई, एक बार फिर दोहरा देता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप मेरे रथ पर बैठे रहेंगे। बोले बैठा क्या, मैं रथ चला दूंगा। मुझे सलाह तो देंगे, उचित अनुचित का ज्ञान तो कराएंगे। बोले हाँ ये सब काम मैं कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा बस ठीक है महाराज, मैं आपको ही चाहता हूं, आप युद्ध मत करना, बस बैठे। दुर्योधन के चेहरे पर प्रसन्नता नर्तन करने लगी। दुर्योधन का मुरझाया चेहरा खिल गया। दुर्योधन ने अपने आप से कहा मूर्ख को अधिकार पहला मिला था मांगने का, लेकिन मूर्ख ने मांगा भी तो क्या मांगा, ग्वाले को मांग लिया है। भला इससे क्या इसको फायदा होगा। और हमारे तरफ तो अब एक अक्षौहिणी नारायणी सेना युद्ध करी। भगवान ने मुड़कर कहा दुर्योधन आप बोलो। बोले महाराज हम बोले क्या, बिना बोले हमें मिल गया। जब आपको इसने मांग लिया तो आपकी एक अक्षौहिणी सेना मेरी हो गई ना। बोले बिल्कुल आपकी हो गई, हम ले जाएं? बिल्कुल ले जाओ। और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर ऐसा किया। भीतर से भगवान श्री कृष्ण एक अक्षौहिणी सेना नहीं देना चाहते थे दुर्योधन को, बिल्कुल नहीं देना चाहते, एकदम खफा थे भगवान दुर्योधन से। लेकिन भगवान ने स्थिति को संभाला। भगवान को पता था एक अक्षौहिणी सेना अगर मैं राजी राजी इसको दे नहीं दूंगा तो भी एक अक्षौहिणी सेना मेरी बगावत करके दुर्योधन के पक्ष में जाएगी, क्योंकि यदुवंश में फूट पड़ चुकी थी। महाभारत का जब अध्ययन आप करेंगे, लड़ाई का रूप तो बाद में लिया यदुवंशियों की फूट ने,
लेकिन महाभारत युद्ध से पहले यदुवंश में करारी फूट पड़ चुकी थी। यदुवंश 2 भागों में बंट चुका था। एक भाग पक्षधर था दुर्योधन का, और बलराम जी भी उसी में सम्मिलित थे। महाभारत में आप देख सकते बलराम जी भी सम्मिलित थे। तो भगवान को लगा एक अक्षौहिणी सेना देकर अभी यदुवंशियों के फूट को तो मैं बहिष्कृत ना होने दूं, दबा दूं, कि लोगों को लगे कि यदुवंश में एकता है। फूट को उजागर नहीं होने दिया भगवान। वो तो बाद में उस फूट ने बड़ा भयानक रूप ले लिया। मेरे भाई बहन, आप सबको मालूम है विश्व में जितने युद्ध लड़े गए, हर युद्ध का कोई ना कोई उद्देश्य था। राम रावण का युद्ध एक उद्देश्य को लेकर लड़ा गया, महाभारत का युद्ध एक उद्देश्य को लेकर लड़ा गया, कलिंगा का युद्ध एक उद्देश्य को लेकर के लड़ा गया, छोटा महाभारत जिसको लोग कहते हैं, आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ एक उद्देश्य को लेकर लड़ा गया। लेकिन ये यदुवंशियों का परस्पर जो युद्ध हुआ, आपस में जो संघर्ष हुआ, क्या उद्देश्य था? कभी इस पर आपका ध्यान गया? कभी विचार किया उद्देश्य क्या था? कोई उद्देश्य नहीं। बिना बात के ही मदिरा पिया और नशे में और सब काम गड़बड़ हो गए। कोई उद्देश्य नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा करके यदुवंश की एकता का परिचय दे दिया। मेरे भाई बहन, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, एक बार पूछा, ऐसे बैठे थे, बोले अर्जुन तुमने यार क्या सोच करके मुझे मांगा था? वो तो ठीक है, विजय श्री ने तुम्हारा वर्ण कर लिया और तुम्हारी पराजय हो जाती, तब क्या सोचकर मुझे मांगा था? ये तुम्हारी नादानी नहीं थी? अर्जुन ने कहा सरकार भ्रम में मत डालो, मेरी नादानी नहीं थी, मैं शिष्य आपका ही हूं, ये मेरी समझदारी थी। देखो हार जीत का तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, बस मैंने आपको मांग लिया। उस समय मैंने कुछ नहीं सोचा, आपको मांग लिया और बाद में मेरे समझ में बात आई तो मैं अपने आप में हंसा कि अगर युद्ध में जीत गया तो श्रेय मुझे मिलेगा कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, और अगर किसी कारणवश युद्ध में हार गया तो अपयश मुझे नहीं मिलेगा, अपयश भगवान को मिलेगा, द्वारिकाधीश को, कि जिसका रथ द्वारिकाधीश हाँक रहे थे वो अर्जुन भी युद्ध में हार गया। यश मुझे मिलेगा, अपयश आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको मांगा था कि अपयश थोड़ा आप सहोगे, अपयश सहोगे नहीं, आप हमें विजय श्री दिलाओगे ही, इसलिए मैंने आपको मांगा। मेरे भाई बहन, अर्जुन और दुर्योधन दोनों निज निज निवास पर आ गए, तैयारी पूरी। अब आगे की भूमिका क्या